चलिए, हेलो बच्चों, आज हम लोग बीपीटी थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, इस थ्योरम को आज हम लोग प्रूव करेंगे। ये एग्जाम में हम लोग का प्रूव करने के लिए आता है। तो देखिए इसमें क्या, इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट पहले समझिए। ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड अदर टू साइड प्रोपोर्शनल या इक्वल रेशियो। एक ट्रायंगल का इसमें हम लोग लेट कर लीजिए, लेट है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी, आपका कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, आपका इन ट्रायंगल आपका ए बी सी, ये आपका डी ई है, डी ई पैरेलल आपके पास ये बी सी, यानी कहता है ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड, चाहे इसके पैरेलल हो चाहे इसके पर कोई भी साइड के पैरेलल ऑफ ट्रायंगल डिवाइड द अदर टू साइड आर इक्वल रेशियो या प्रोपोर्शनल, है ना, यानी दोनों का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ पर लेट इन ट्रायंगल ए बी सी आपका क्या है, डी ई पैरेलल बी सी, यही क्रिया है डी। अब ये इसको बाइसेक्ट करता है यहाँ पर, ये डी पर और ई पर। तो हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट क्या आपका ए डी बाय प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, दोनों का रेशियो इक्वल, यानी इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना, यानी ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, यही हमको प्रूव करना है। आइए कंस्ट्रक्शन में आइए, कोई भी ट्रायंगल है, कैसा भी ट्रायंगल है, हमको अगर एक साइड के पैरेलल है, अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो दो साइड को आपको डिवाइड करेगा। ये दोनों आपका जो दोनों सेगमेंट है, ये दोनों का रेशियो सेम होगा, उसी को हम लोग प्रोपोर्शनल कहते हैं। इसको हम बीपीटी थ्योरम कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यानी अब आपका कंस्ट्रक्शन में आइए। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एम आपका कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर ए बी, और आपका डी एन परपेंडिकुलर आपका ए सी, और दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन कर दीजिए, और ज्वाइन क्या बी टू ई एंड आपका डी टू सी, ये दोनों को ज्वाइन कीजिए। अब हम लोग इसके हिसाब से प्रूफ में आते हैं। आइए प्रूफ देखिए क्या कहता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ये परपेंडिकुलर हाफ बेस इनटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का भी अगर ये परपेंडिकुलर, आपका हाइट क्या है, बेस लाइन का अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, तो आपके पास ये इसका भी, इस ट्रायंगल का भी हाइट यही होगा, और इस ट्रायंगल का भी हाइट यही होगा, और इस ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल का भी हाइट, क्योंकि बेस लाइन सेम है, बेस का अपोजिट वर्टेक्स ये है, तो ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आपका ये, अब हम लोग इसमें प्रूफ में देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या, ए डी ई इक्वल टू हाफ, यहाँ अभी बेस लेंगे कौन, ए डी, इंटू हाइट क्या होगा आपका एम ई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ये सेगमेंट का ये एरिया, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका डी ई बी, ये हो गया हाफ आपका डी बी, इनटू हाइट इसका भी है, ये आपका बेस सेम है, वर्टेक्स ये है, इस ट्रायंगल का भी हाइट यही होगा, और इस ट्रायंगल का भी हाइट यही होगा, यानी एम ई। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 1 डिवाइड 2। तो अब आपका क्या है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका डी ई बी
इक्वल टू हाफ AD इंटू ME बाय हाफ DB इंटू ME। अब ये ME कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका DEB इक्वल टू क्या बच गया, AD बाय DB। इक्वेशन आपका 3। अब इसी तरह से इधर से लेना बेस, इधर से सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, बेस इधर से तो हाइट ये, अगर ये बेस लेंगे तो हाइट ये, यानी आपका हाफ AE इंटू हाइट DN, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू हाफ EC इंटू DN। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यानी दोनों को, तो हम लोग को क्या है, हाफ हाफ कैंसिल, DN कैंसिल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू AE बाय EC, आपका इक्वेशन 4। ये इक्वेशन 4। अब देखिए दोनों का न्यूमरेटर सेम है, हम लोग पढ़े ना 9 में, अगर कोई भी बेस पर सेम पैरेलल लाइन के बीच जितना भी ट्रायंगल बनाएंगे एरिया में इक्वल होगा, यानी कोई ट्रायंगल ऑन सेम बेस अब बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ये इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया हमेशा इक्वल होगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये है आपका बेस, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया सेम हो, क्योंकि ये पैरेलल बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आपका है ट्रायंगल, दोनों का डिनोमिनेटर DEC एंड ट्रायंगल आपका DEB are on सेम बेस। कौन सा बेस, DE, एंड बिटवीन क्या है, DE पैरेलल BC। देयरफॉर दोनों का एरिया इक्वल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन, DEC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। अब ये दोनों का एरिया इक्वल हो गया, अब न्यूमरेटर सेम है तो दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, यानी देयरफॉर फ्रॉम 3 and 4 क्या हो गया, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, देयरफॉर ये दोनों इक्वल, ये और ये इक्वल, देयरफॉर ये इक्वल टू ये, देयरफॉर AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। यही हमको प्रूव करना है ना। इसमें इतने हैं, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये बेस होगा, ये बेस है हाफ बेस इंटू हाइट, इस ट्रायंगल का इसी लाइन पर बेस है वर्टेक्स, इस ट्रायंगल का भी वर्टेक्स ई है, इस ट्रायंगल का भी वर्टेक्स ई है, तो इसका दोनों का, इस ट्रायंगल का भी हाइट EM, इस ट्रायंगल का भी हाइट EM, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ हाफ कैंसिल, और बेस आपका दोनों का बेस का रेशियो मिल जाएगा हमको ये। इसी तरह से इधर से हाफ बेस इंटू हाइट, इसका हाफ बेस इंटू आपका हाइट, हाफ बेस और हाइट कैंसिल, ये पढ़ते। अब न्यूमरेटर दोनों का सेम है और डिनोमिनेटर का जो ट्रायंगल है दोनों का आपका बेस सेम है, ये ट्रायंगल का बेस ये और ये ट्रायंगल का बेस ये, दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, इसलिए दोनों का क्या होगा, एरिया सेम होगा। और जब इसका एरिया सेम है तो इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना, देयरफॉर दोनों RHS इक्वल, यानी हम लोग का क्या हो गया, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोग का
प्रूफ हो गया, यानी थेल्स थ्योरम, इसको हम लोग थेल्स थ्योरम करते हैं। अब हम लोग कन्वर्स में चलेंगे। आपका इस ट्रायंगल में आपके पास क्या कहता है, ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन प्रोपोर्शनली, यानी इक्वल रेशियो, द लाइन आर पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर कोई लाइन किसी साइड को, किसी ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। इसी तरह से होगा, थोड़ा सा का अंतर है। सो देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लेट इन ट्रायंगल एबीसी, क्या आपको क्या प्रोपोर्शनल है, यानी AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, ये मेरे पास है। हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव पैरेलल, यानी हमको प्रूव करना है DE पैरेलल आपका क्या है BC। यही हमको कन्वर्स में, ये है कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ BPT। तो लेट इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AD बाई DB AE बाई EC इक्वल है। अब हम लोग को कंस्ट्रक्शन यही है, कंस्ट्रक्शन यही, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, यही चीज है। यहाँ तक हम लोग यही करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल का इतने काम करेंगे। अब फिर देखिए यहाँ तक हम लोग यही करेंगे, यहाँ तक हो गया, यानी ये एरिया यहाँ निकाले, इतना का एरिया, ये एरिया यहाँ पर, यहाँ तक आप लोग सेम कीजिएगा। फिर सेकेंड केस में सिमिलरली ये एरिया यहाँ तक कीजिएगा। अब यहाँ से थोड़ा हम लोग चेंज करेंगे, अब यहाँ पर चेंज करना है क्या, हम लोग को सिंस गिवन क्या है, सिंस गिवन क्या, ये दोनों का रेशियो से, ये क्या है, दोनों का रेशियो से, यानी AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ये दोनों सेम है। यानी अब हम लोग का क्या था, ये और ये इक्वल है तो ये दोनों इक्वल, ये और ये हमको इक्वल दिया है, RHS इक्वल हमको दे दिया है, तो LHS इक्वल, देयरफॉर फ्रॉम क्या 1 फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 क्या हो गया आपको, ये इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब ये दोनों कैंसिल, इक्वल सेम है, तो 1 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका DEB इक्वल टू 1 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो अब दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो दोनों इक्वल हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब ये इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया बराबर हो गया, दोनों का बेस सेम है तो ये पैरेलल, देयरफॉर आपका क्या हो गया, देयरफॉर DE पैरेलल BC, देयरफॉर आपका DE पैरेलल BC हो गया प्रूफ, कन्वर्स है ना। इसमें दोनों सेम है, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ये प्रूव करना है और BPT थ्योरम में आपको ये प्रूव करना, ये दिया है, और कन्वर्स में ये आपको गिवन है, ये प्रूव करना है। यहाँ से कंस्ट्रक्शन से लेके इक्वेशन 4 तक ये दोनों का सेम है ना। और इसमें हम लोग को दोनों इक्वल है तो RHS इक्वल कर दिए, तो ये दोनों इक्वल, न्यूमरेटर कट गया, डिनोमिनेटर इक्वल, डिनोमिनेटर इक्वल यानी दोनों एरिया इक्वल, यानी दोनों पैरेलल हो गया, यानी हम लोग का BPT थ्योरम भी हो गया और कन्वर्स भी हो गया।